जय हो मैया की। नहीं हो रहा है। हो सकता है कोई और तरीका हो। नहीं चाची, इस दैविक खंजर को ठीक करने का बस यही एक तरीका है। फिर ये जुड़ क्यों नहीं रहा? या ये तुम्हारा खंजर है तो क्या सिर्फ तुम ही इसे जोड़ सकती हो? नहीं अंश, जब माँ ने मुझे ये खंजर दिया था तब कहा था अगर किसी भी वजह से ये दैविक खंजर टूट जाता है तो सिर्फ दूसरी दैविक ही इसे जोड़ सकती है। दूसरी दैविक? दैविक तो एक ही होती है ना? हाँ। हो सकता है दिव्या जी के कहने का मतलब दैविक के बच्चों से हो। हाँ, मतलब आदि और परी? हाँ हो सकता है ना, शायद ये खंजर आदि और परी जोड़ पाए। ओह रियली? तो फिर हम ट्राई करें। जय हो मैया की। अरे बाप रे, ये तो उल्टा ही हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका एक ही मतलब है, दैविक खून या खानदान से नहीं बनता, वही बनता है जिस पर देवी माँ की खास कृपा हो। नहीं अंश, पंडित जी ने मुझे बताया था कि बहुत खास परिवार होते हैं जिनमें दैविक जन्म लेती है। प्रिया, क्या तुम किसी और दैविक को जानती हो? नहीं, मुझे तो खुद इतने सालों तक नहीं पता चला था कि मैं दैविक हूँ। तो फिर बेटा हम इस दैविक खंजर को जोड़ेंगे कैसे? हम सब एक साथ कोशिश करें। नहीं चैताली, उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम में से कोई दैविक नहीं। तब क्या करे प्रिया? अब हमें इस खंजर का विसर्जन करना होगा। माँ ने कहा था अगर ये खंजर टूट जाए और जल्दी से जोड़ा ना जा सके तो इसे जल में विसर्जन कर देना। अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद से अलग कर रही हूँ। जय हो मैया की। डोंट वरी, ओके? हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। शायद देवी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा होगा। चैताली, कल की सारी तैयारी हो गई है ना? सबको बुला लिया है ना? हाँ भाभी, निशान जी की एक बहन और पिया की एक कजन भी आने वाली है। अच्छा, लेकिन अंश और पिया को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। उनके लिए कल ये सरप्राइज होगा। लिप्सा सील। ये आवाज कैसी? लगता है बगल वाले फ्लैट में कोई शिफ्ट हुआ है। तो चलो ना नए पड़ोसी को भी इनवाइट कर देते हैं, इसी बहाने जान पहचान भी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, चल। चलो ना भाभी, बात करते हैं। हाँ। नमस्ते। हाय। हम आपके नेबर्स हैं। फ्रेंडली नेबर्स। हमारे घर पर कल रात को पार्टी है। तो भैया, इसने हमारे मुंह पे दरवाजा मार दिया। बड़ा अजीब आदमी है और बदतमीज भी। नॉट सो फ्रेंडली भाभी, चलो। अंश, कल तेरी और पिया की वेडिंग एनिवर्सरी है, लेकिन पिया कितनी उदास लग रही है। डोंट वरी माँ, मैंने पिया का मूड ठीक करने के लिए एक सरप्राइज प्लान की है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ज्यादा कुछ नहीं है, बस छोटा सा सरप्राइज है।
अरे छोटा सा क्या बता ना। अरे चैताली तुम भी ना यार, पति और पत्नी उन दोनों के बीच की बात है, तुम्हें जानना जरूरी है। ये आपका पुलिस स्टेशन नहीं है जो आप हर चीज में बीच में बोले। खुद तो कोई सरप्राइज देते नहीं, वो कुछ कर रहा है तो पता भी नहीं करने दे रहे। एसीपी कहेंगे। हमेशा गुस्सा करती रहती है। तुम्हारा गुस्सा खत्म हो गया तो मैं बोल लूं? अंश, बहुत सालों के बाद तुम और पिया अपनी एनिवर्सरी पर एक दूसरे के साथ हो। तुम्हारे आज के इस टाइम पर सिर्फ पिया का हक है। हाँ पापा, आप जाइए, हम लोग आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे और हम टाइम पे सो भी जाएंगे। लाइट ये वाली कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे भी लगा लेंगे लाइट। हाँ सब जगह। चाचू आप लोग बताएंगे कि आप लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? रिलीज। अरे हम तेरा पीछा थोड़ी कर रहे हैं, तू हमारे आगे चल रहा है। तेरे पीछे कोई नहीं आएगा, कोई नहीं तंग करेगा तुझे। जा तू पिया के पास जा। कोई नहीं जाएगा। लेकिन भाभी, मैंने कहा ना सब अपने कमरे में चलो। चलो आगे चलो चलो। वो खंजर नहीं था, मेरी माँ का आशीर्वाद था। तो बस मन में भरोसा रखना और उसे हमेशा अपने पास रखना। पता नहीं बहकर कहाँ चला गया होगा। अंश, हैप्पी एनिवर्सरी पिया। सेम टू यू। क्या हुआ भैया, तुम अभी भी उदास हो? डोंट वरी अंश, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। वैसे भी मेरे पास खुश होने के लिए बहुत वजह है। तुम हो, बच्चे हैं, इतना अच्छा परिवार है। सो मिस्टर हस्बैंड, आज तुम्हें पिछले 6 साल की भरपाई करनी है। एनिवर्सरी के लिए कहाँ लेकर जा रहे हो? ऊपर। ऊपर? पिया, अपनी आंखें खोलो। कैसा लगा? घनघोर ब्यूटीफुल। पूरी हुई क्या? 6 साल की भरपाई। ऑलमोस्ट। अंश, अंश वो धनु नक्षत्र देख रहे हो? कितना अजीब लग रहा है ना, और कितना ज्यादा चमक रहा है।
जय हो मैया की। आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है आवाज बाहर से आ रही है। ये इतनी रात को दरवाजा खुला है, कोई है? आवाज भी यहीं से ही आ रही है। सुनिए, कोई है? अरे कहाँ है सब लोग? घर पर कोई नहीं है और दरवाजा खुला हुआ है। से आवाज आ रही है। क्या था? क्या था ये? मैं आ रहा हूं। आज तुम नीचे क्या कर रहे हो? शायद नींद में गिर गया था। आर यू ओके? हाँ। क्या हुआ भाभी? हाँ, ये चोट कैसे लगी आपको? अरे कुछ नहीं, बस छोटी सी खरोच है। अरे क्या छोटी सी खरोच है? आपको दर्द हो रहा है क्या? नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा सा ऑइंटमेंट लगाऊंगी और पट्टी बांधूंगी ना तो ठीक हो जाएगा। आप भी ना भाभी। बस ये पिया कहाँ है? अभी तक आई नहीं। वैसे तो सबसे पहले उठ जाती है। आज मैंने ही उसे कहा था आराम से उठ कर आना। इतनी मेहरबानी क्यों? चैताली, उन दोनों की शादी की एनिवर्सरी है ना आज। तो शादी की एनिवर्सरी है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि अच्छा, मतलब शादी की सालगिरह थी तो रात को देर से सोए होंगे, इसलिए देर से उठेंगे। अरे क्या बात है, किस बात पे इतना हंसाया जा रहा है, हमें भी पता चले। आपका पुलिस स्टेशन नहीं है कि आप लहराते हुए आएंगे और सवाल पूछेंगे और हमें जवाब देना पड़ेगा। हमारी आपस की बात। देखा भैया, किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं देती। अविनाश, बीवी तो तुम्हारी है। अच्छा चैताली, तुम एक काम करो, तुम जाकर टेबल लगाओ, मैं खाना लेकर आती हूँ। अरे एक मिनट, पहले ये बताओ कि पार्टी की तैयारियां क्या कर रहे? इतनी जोर से क्यों बात कर रहे हैं? दीवारों के भी कान होते हैं, सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। सॉरी, वो आज शाम की सारी पार्टी की तैयारियां हो गई है ना? आप लोग पहले ये बताइए, आप दोनों को जो जो काम दिए थे सब हो गए? भाभी, हमारे हिस्से का काम खत्म हो चुका है। ऑल डन। इतनी धीरे क्या बातें हो रही? अरे धीरे बात करें ताकि कोई सुन ना ले। चैताली के कहने का मतलब ये था कि तुम दोनों सोए हुए थे ना, तो हमारी आवाज से कहीं डिस्टर्ब ना हो जाओ, उठ ना जाओ। अरे पर आप लोग पहले तो कभी इतना धीरे बात नहीं करते थे। Always first time। अच्छा, ये सब छोड़ो। पिया बेटा, पहले ये बताओ कि तुम्हारी भुआ जी और कजन वो आने वाले थे ना, कब आ रहे हैं? पापा, आप ये सवाल 10 बार पूछ चुके हैं। और हम आपको 10 बार बता भी चुके हैं कि वो शाम को आ रहे हैं।
अरे ये क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं, दोनों दादी मम्मा और दोनों दादू पापा को गुड मॉर्निंग बोलने आए थे। लेकिन हमने तो आपकी कोई आवाज नहीं सुनी। पापा, साइन लैंग्वेज नाम की भी कोई चीज होती है। अच्छा, अच्छा मामा, आपकी जो कजिन आने वाली है वो तो हमारी मासी हुई ना? हाँ। कब तक आ रही है वो? आज शाम को। ये भैया हमारा बैग हो गया तैयार। एक बैग हमारा और एक बैग मिसेस जी का। और उससे ज्यादा बैग हम उठाएंगे नहीं। काहे कि कहते हैं कि जितना कम होगा सामान उतना ही होगा सफर आसान। स्टाइलिश। अरे मिसेस जी, चले पतिदेव जी, हम तैयार हैं। चले। ये सब बैग किसका है? हमारे। ये सब तुम्हारे हैं? अरे वाह। तो ऐसा करिए, जो लेके जाना है ना उसको बाहर रहने दीजिए, बाकी सब अलमारी में रख दीजिए ना। क्यों? हमें सारे लेके जाने हैं, सारे। अबे सुनो यार मिसेस जी, पगला गला गई हो का तुम? अबे हमको हनीमून पे जाना है, मून पे नहीं जाना है। वैसे ये मून वाला आइडिया भी बहुत अच्छा है पतिदेव जी, हम मून पे चले क्या? तुम चुड़ैल हो, रॉकेट नहीं हो, और फिर इतना सारा बैग यार, मतलब। अच्छा एक बात बताओ, कहाँ ठूसी हो इस सब में? हम बताते हैं। इमली गहने, इमली गहने। एक मिनट, इसमें कपड़े होंगे। नहीं, इमली। इमली? अबे तो कपड़े कहाँ है? कपड़े? कपड़े कौन लेके जाता है? अबे तो कपड़ा अपना नहीं पहनोगी, इस एक जोड़े कपड़े में घूमोगी? किसने कहा? हम पहनेंगे ना कपड़े। हाँ तो हम भी तो इसीलिए कह रहे हैं, कपड़े तो लेके जाने पड़ेंगे ना। कपड़े लेके जाने की क्या जरूरत है? वहाँ जाके हम कपड़े चुरा लेंगे। अरे पगला अगला गई हो का यार तुम माथा। अरे पतिदेव जी, हम लेट हो रहे हैं, चलिए ना। पिया, मैंने आदि की बैग पैक कर दी, तुम परी का तैयार कर देना, तब तक मैं गाड़ी की चाबी लेकर आ। ठीक है। अंश, वहां से वो टिफिन दे दो ना प्लीज। अंश, क्या हुआ? पता नहीं, झटका सा लगा। ये कैसे हुआ? पता नहीं, अभी अभी हुआ है। ये मेरे छूने से हुआ क्या? आई थिंक सो। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ अंश। पता नहीं क्या हो रहा है। अंश पक्का ये घाव पहले नहीं था? हाँ पिया, ये तुम्हें छूते ही हुआ है। मुझे शॉक सा लगा। सुंदर लग रहा है ना? अभी ध्यान से, आपको चोट लगी कैसे? अरे कल रात ना एक आवाज की वजह से मेरी आंख खुल गई थी। बाहर आकर देखा तो आवाज उस साथ वाले फ्लैट से आ रही थी। वहां गई तो देखा दरवाजा खुला हुआ है, घर के अंदर कोई है ही नहीं। ओह, एक खिड़की खुली हुई थी और वहां पर बाहर से एक टहनी अंदर आ रही थी। हवा की वजह से वो टहनी बार बार खिड़की से टकरा रही थी तो आवाज हो रही थी। मैंने सोचा खिड़की बंद कर देती हूँ, तो टहनी को बाहर ढकेला और मेरा हाथ उसी से कट गया। एक सेकेंड, टहनी खिड़की के बाहर से आ रही थी? हाँ। भाभी ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी टहनी 40th फ्लोर तक थोड़ी आ सकती है। पता नहीं, फिर शायद वहाँ कोई पौधा होगा, मैंने ठीक से देखा नहीं। पौधे में कांटा लगा सबका। छोड़ो ना, कितने काम बाकी हैं वो खत्म कर लेते हैं, क्योंकि पार्टी में भी वक्त कम है ना। हाँ, हमें तैयार भी तो होना है। हाँ, वैसे सबसे ज्यादा वक्त तो आप लगाती हैं। चैताली, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।